हेलो स्टूडेंट्स, आपको सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर मोस्ट वेलकम। हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने फ्यूचर की चिंता करते हुए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 4 की। पिछले लेक्चर में हमने कूलाम के नियम की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, उसी के आगे कुछ न्यूमेरिकल और बताते हैं और इसके बाद जो भी किसी का न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें बता सकता है और हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम्हें संतुष्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन कर रहा है, हमें क्या फाइंड करना है? वैद्युत बल, यानी F की वैल्यू पूछ रहा है सबसे पहली बात। तो इसके लिए मैंने फार्मूला पढ़ा था कि F इज इक्वल टू होता है कूलाम के नियम से 1/4πε Q1 × Q2/r²। यानी हमें चाहिए Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू और R। ये कांस्टेंट होता है, इसका मान हम जानते हैं कि 9 × 10⁹ होता है। तो इस प्रश्न में कह रहा है दो सूक्ष्म गोले हैं। सपोज एक ये सूक्ष्म गोला है और एक ये सूक्ष्म गोला है और दोनों गोलों पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, दोनों गोलों पर, और इनके जो बीच की दूरी 1 मीटर है। तो जो लाइन ज्वाइनिंग है इनकी वो डिस्टेंस कह रहा है 1 मीटर है। यानी हमें यहाँ से R का मान तो फिक्स हो गया 1 मीटर है। अब बात करनी है Q1 क्या है, Q2 क्या है। तो बहुत से लोग जल्दी से कह देते हैं ये Q1 है Q2, ऐसा नहीं। प्रश्न कह रहा है दो सूक्ष्म गोलों पर प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, यानी दोनों गोलों पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉन कम हैं, अर्थात n की वैल्यू रखी है 10⁵5 इलेक्ट्रॉन। अब n जब पता होता है, नंबर इलेक्ट्रॉन पता होते हैं, तो हम चार्ज कैसे पता करते हैं? तो उसका फार्मूला था Q = NE, आवेश के क्वांटाइजेशन से। तो Q = N की वैल्यू क्या है? 10⁵5 और E हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 10⁻⁻19 से 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -14 कूलाम। यानी ये चार्ज दोनों पर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश दोनों में सेम रहेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, तो दोनों का चार्ज भी सेम हो जाएगा। यानी जो Q1 वैल्यू होगी वही Q2 वैल्यू होगी। यानी ये जो Q चार्ज है ये Q1 = Q2 है। Q1 का मान भी यही है और Q2 का मान भी यही। अब हमें Q1 और Q2 भी मालूम हो गए, हमें डिस्टेंस पहले से मालूम थी। अब हमें निकालना क्या है? फोर्स। तो फार्मूला यूज करते हैं, F = 1/4πε Q1 × Q2/r²। तो ये वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹9। Q1 की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁻14 और Q2 की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻14। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। अभी R² का मान रख दें, R की वैल्यू कितनी थी? 1 मीटर, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 16 16 256, 256 या 2304, ये तो कर सकते हो कैलकुलेशन, ये तो अपना घर का काम है, करिए। पावर देखिए, ये -14 -28 हो जाएगा। 28 से 9 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 19। एक बार चेक करना, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। डिवाइड बाई 1, पॉइंट रख खसका सकते हो तो 0.2304 इंटू 10, एक पॉइंट हटाया है तो एक पावर यहाँ पर कम हो जाएगी, तो -18, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये हो गया आंसर। समझ में आया? क्या था? दो गोले थे, दोनों पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या से चार्ज निकाल लिया, डिस्टेंस पता थी, न्यूटन का जो कूलाम का फोर्स का नियम था वो लगा दिया और इससे बल का मान ज्ञात कर लिया। क्लियर? समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फटाफट इसको छाप लीजिए, फिर बात करते हैं।
अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दो धनावेश वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। कहाँ रखे हैं? वायु में, यानी कोई मीडियम नहीं है, एयर मीडियम है, जो एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब यहाँ लिखा है प्रतिकर्षित, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है धन आवेश हैं, और जब सजातीय आवेश होते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो क्या करते हैं? दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर लिख रहा है यदि इन आवेशों का योग, ये जो धनावेश थे, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो उनकी वैल्यू 9 म्यू सी यानी 9 माइक्रोकूलाम हो, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करिए। यानी हमें क्या करना है? दो चार्ज हैं, उनकी वैल्यू पता नहीं, यानी एक चार्ज हमारा Q1 होगा और वो कैसा है? पॉजिटिव है। प्रश्न कह रहा है दो धनावेश हैं और दूसरा आवेश Q2 वो भी पॉजिटिव है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? 0.1 मीटर है। यानी हमें इनके बीच की रेंज पता है, R = 0.1 मीटर। एक बात और प्रश्न कह दी है कि इन आवेशों का योग 9 म्यू सी है। आवेश कौन कौन से हैं? Q1 और Q2। तो Q1 + Q2 = 9 म्यू सी। एक ये मान लीजिएगा। अब आगे कहा है कि इनके अलग अलग मान ज्ञात हो, यानी इन Q1 और Q2 की अलग अलग वैल्यू क्या होगी। तो जब दो आवेश होते हैं और दोनों के मान अज्ञात होते हैं, ज्ञात करने होते हैं, तो सवाल दो शर्तें कहता है। एक शर्त में उसने कहा है कि दोनों के बीच 18 न्यूटन का बल कार्य करता है, और दूसरी शर्त में कहा है कि इन दोनों आवेशों का योग 9 म्यू सी है। अब इन दोनों शर्तों से दो समीकरण बनेंगे और दोनों समीकरणों को हल करने से दो मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आती है, दो अज्ञात मान है, तो हमेशा दो कंडीशन होगी प्रश्न में, और दोनों कंडीशनों से दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं। तो हमें बल पता है, दोनों के बीच का कितना है? 18 न्यूटन। और बल से रिलेटिव हम कूलाम के नियम से फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये आपकी वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। 18 है, इसकी कांस्टेंट की जानते हैं 9 × 10⁹ होती है। यहाँ अभी Q1 और Q2 हमें ज्ञात नहीं है। R², R की वैल्यू है 0.1, तो 0.1 क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2 बराबर ये हो जाएगा 10⁹ × Q1 Q2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.01। या चाहो तो इसको पॉइंट कैंसिल कर दो, यहाँ 10⁻² बन जाएगा। 2 होंगे तो था, 2 0 ऊपर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 9 2 11। इसको ऐसे लिख देते हैं कि 2 = 10⁻11 × Q1 Q2। हमें Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी हो तो 2 इसके बटे आ जाएगी वैल्यू 10⁻11, ऊपर ले जाएंगे तो 2 × 10⁻−11। अब क्या करते हैं कि हमें एक इक्वेशन पता थी, ये Q1 + Q2 = 9 म्यू सी। चाहो तो आप यहाँ से म्यू सी उठा सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 9 × 10⁻6 कूलाम, क्योंकि एक माइक्रो कूलाम में 10⁻6 कूलाम होते हैं। अब हमें प्लस में एक क्वेश्चन पता है। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाए, जैसे पढ़ा होगा आपने कि अगर मान लीजिए पहली क्वेश्चन पता है Q1 + Q2 = 9 म्यू सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही कोई दूसरी इक्वेशन पता हो Q1 - Q2 बराबर सपोज के तो 1 म्यू सी। अब इनको हमें सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। दोनों को सॉल्व करेंगे, Q2 कैंसिल हो जाएगा, ये Q1 और Q1 2Q1, और 9 और 1 10 म्यू सी हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा, यानी Q1 की वैल्यू आ गई 5 म्यू सी। ये Q1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन होते हैं, सपोज इक्वेशन फर्स्ट में आ जाएं। इक्वेशन फर्स्ट जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? Q1 की वैल्यू रख देंगे 5 म्यू सी प्लस Q2 = 9 म्यू सी। तो Q2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो Q2 = 9 म्यू सी - 5 म्यू सी। सॉल्व किया, क्या आ गया? 4 म्यू सी। यानी ये आ गया Q1 5 म्यू सी और ये Q2 आ गया 4 म्यू सी। Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड हुई, लेकिन कब हुई? जब ऐसे दो इक्वेशन थे। तो एक इक्वेशन हमें प्रश्न में पहले ही दे रखा था, हमें दूसरी इक्वेशन पता ही नहीं है, ये तो रख दिया हमने। अब ये इक्वेशन आए कैसे? तो इसके लिए 8th में आपने एक यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा होगा
कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ a और b होते थे, यहाँ पर हमारे पास q1 और q2 है, तो यहाँ हम कर देंगे q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर माइनस 4q1 q2। q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर बराबर, ये वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 6 है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू q1 q2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। यहाँ q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 घात पर घात गुणा 6 दूनी 12 माइनस 2 चौको 8 गुणा 10 घाते माइनस 11। अब यहाँ इसको हमें घटाना है, यहाँ एक प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पावर माइनस 11 है और यहाँ पावर माइनस की 12 है, तो यहाँ पावर सेम करनी पड़ेगी। तो यहाँ 12 पावर करने के लिए चाहो तो यहाँ 0 बढ़ा लो या इसको 11 करने के लिए पॉइंट लगा सकते हो, जैसे चाहो। तो हम लिख सकते हैं q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 गुणा 10 घाते माइनस 12 माइनस को हम 80 गुणा 10 घाते माइनस 11 घटा लेंगे, क्या आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसका स्क्वायर लिखा है तो ये वैल्यू लिख सकते हैं हम 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1 और 6 दूनी 12, किसकी वैल्यू है ये q1 माइनस q2 के होल स्क्वायर की। अब यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो q1 माइनस q2 बराबर आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, कूलाम में है ये। अगर माइनस 6 हटा देंगे तो बन जाएगा q1 माइनस q2 बराबर 1 म्यू सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो सेकेंड, पहली इक्वेशन क्या थी q1 प्लस q2 बराबर 9 म्यू सी और सेकेंड इक्वेशन आ गई q1 माइनस q2 इक्वल टू 1 म्यू सी। आप दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देंगे, तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर क्या थी पहली इक्वेशन q1 प्लस q2 इज इक्वल टू 9 म्यू सी और सेकेंड इक्वेशन आ गई q1 माइनस q2 इज इक्वल टू 1 म्यू सी। अब आप इक्वेशन सॉल्व जानते हो, हल कर दिया, ये q1 और q2 की वैल्यू मालूम हो, क्लियर। तो इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फिलहाल कूलाम के नियम के क्वेश्चन बताए हैं, कुछ आप लोग करिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करिए, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में वैद्युत क्षेत्र की।